आज हम ईद स्पेशल में आपको मिलवाएंगे उन नौजवानों से जिनके बाइस पाकिस्तान का हर शहरी महफूज है और हमारी जिंदगियां इत्मीनान से गुजर रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि वक्त आने पर इन नौजवानों ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारा सर फख्र से बुलंद किया। तो आज के प्रोग्राम में देखेंगे ये शहर या फिर सरहदों पर हिफाजत करते हुए पाक रेंजर्स के जवान और अफसरान अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सना कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। और इस वक्त आपको पूरी तलाश टीम की तरफ से ईद मुबारक। हम तमाम लोग अपने घरों में खुशियाँ मना सकें, इसीलिए जो है वो हमारे सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में। सिंध रेंजर्स का एक विंग है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उस विंग के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे सिंध रेंजर्स के जो जवान हैं वो ईद गुजारते हैं। तो आइए हमारे साथ। सबसे पहले इस फ़र्ज की अदायगी है, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पिछली ईद हमारी घर पे आई हुई है और इस ईद पे हम इधर अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ये रेंजर्स के जवान ईद के दिन सुबह सवेरे तैयार होकर पहले ईद की नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज के बाद अफसरान जवानों को ईदी देते हैं और फिर इनके फर्ज की सरंजामी के लिए शहर के मुख्तलिफ जगहों पर तैनाती होती है ताकि हम और आपकी जिंदगियां महफूज रह सकें। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम पोस्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो चेकिंग का सिस्टम शुरू है। हम साथ में आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से जो है वो चेकिंग हो भी रही है। इस वक्त जो है वो कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सर, ईद का मौका है और ईद के मौके पर तमाम लोग जो है वो अपने घरों पे मिठाई इंजॉय कर रहे हैं, शीर खुरमा इंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ सख्त गर्मी में जवानों के साथ यहाँ मौजूद हैं और चेकिंग का मरहला जो है वो चेकिंग का सिस्टम शुरू है। तो ये कितना मुश्किल काम है सर? आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। आज जबकि पूरा मुल्क अपने फैमिली और बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ इंजॉय कर रहा है, तो रेंजर्स के जवान रोड्स पे, गलियों में और हसास किस्म की नोयत की जगहों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और ये ड्यूटी ना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी है बल्कि एक कुर्बानी का इजहार भी है, जो ये लोग अपने घरों से दूर, अपनी फैमिली से दूर आज यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इससे एक खुशी होती है कि आवाम, चाहे वो घरों में है, चाहे वो मसाजिद में है, चाहे वो पब्लिक प्लेस में है, शॉपिंग सेंटर में है, पार्क्स में है, आज के दिन वो इत्मीनान महसूस करती है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए या रेंजर्स की मौजूदगी उनके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो ये इसके पीछे ये बस सारी खुशियाँ हमें मिल जाती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और माशाल्लाह आपके जज्बे को सलाम है कि आपका जज्बा जो है वो बता रहा है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर मौसम के लिए आप लोगों को इसी तरह से जो है वो तैयार रहते हैं। सर, ये बताइएगा, ये चेकिंग का सिस्टम जो इस वक्त शुरू है, तो इस सिस्टम के बारे में मुझे बताइएगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह हो रहा होता है, चाहे ईद हो या नॉर्मल डेज हो? जी बिल्कुल, ये रोज़ाना की बुनियाद पे मखसूस जगहों पे इंटेलिजेंस बेस भी होता है और मखसूस जगहों पे हम करते होते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि इलीगल कोई आर्म्स, नारकोटिक्स या कंट्राबैंड आइटम्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, और इसी तरह जो ऑर्गेनाइज स्मगलिंग है उसके ख़िलाफ़ उसको रोकना। फिर उसके अलावा ये जो टेररिज्म है या टेररिस्ट है उनके ख़िलाफ़ एक डेटरेंस कायम करना, इसका मकसद ये है जी। और इससे आवाम में सिक्योरिटी भी पैदा होती है कि रेंजर्स मौजूद है, तो उनके अंदर एक एहसास, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तमाम तर जो चेकिंग का इस वक्त सिस्टम जारी है। जो चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों को रोका जाता है और रोकने के बाद जो है वो उनको चेकिंग की जा रही होती है। सिर्फ ये इस वजह से किया जा रहा होता है ताकि हम और आप मज़ीद जो है वो सेफ़ हो। जज्बा कैसा है आपका अपने वतन के लिए? ईद का मौका है तो अपनों से दूर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, क्या जज्बा है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि इस मट्टी का कर्ज हम उतारें और हम बहुत अच्छा प्राउड कर रहे हैं, क्योंकि ईदें तो आती रहती हैं लेकिन हमें अपनी मट्टी और अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करनी है और हम फ़ख्र करते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। ईद के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप तमाम तर देखने वालों को? क्या पैगाम होगा आपकी तरफ से? यस, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, हमें किसी से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना, सहरा में दफन होंगे वर्दी होगी कफन अपना। तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। ये इस वक्त इनकी चेकिंग हो रही है जो कि मैं आपको बराह रास्त दिखा रही हूँ।
जो कि चेकिंग का पूरा जो सिस्टम है वो इस वक्त यहाँ पे मैनुअली जो है वो सारा कुछ किया जा रहा होता है। जो गाड़ियाँ कराची में इंटर होती हैं तमाम तर उन गाड़ियों को जो है वो चेक किया जाता है और जदीद मशीनरी के थ्रू भी जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो इनके NICs वगैरह भी चेक किए जाते हैं। अच्छा, ये आपके पास जो डिवाइस है उसमें NICs वगैरह चेक करते हैं आप लोग? जी, NIC हो गया या किसी के ऊपर FIR होएंगे तो FIR भी आ जाएगी, या कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ होएगा तो वो भी आ जाएगा। सारा कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर किसी के पास कोई किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कुछ भी है तो वो इसमें आपको पता चल जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा। NIC नंबर डालने से? NIC नंबर डालने से। तो अगर किसी का ऐसा होता है कि आपके पास नज़र आए कि NIC डाला, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आ गया, तो इसके बाद का फिर आप लोग जो है उसके बाद का क्या लाएअमल होता है? उसको फिर तशवीश के लिए लेकर जाना पड़ता है? जी, उसको तफ्तीश के लिए लेके जाना पड़ता है और थाने से वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो मतलब तमाम चीज़ें जदीद यहाँ पे हो रही होती है? बिल्कुल जदीद है। अच्छा, ईद के मौके पर भी आप देखते हैं कि ये सारा काम कर रहे हो, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हो, कैसा जज्बा है ईद के दिन भी ये काम करना? मुल्क के लिए, इसके लिए खिदमत कर रहे हैं। अपनों की याद आती है? बिल्कुल, अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है। जाहिर सी बात है, अपनों से दूर जब इंसान यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो उसका क्या ही जज्बा होगा, किस तरह से जो है वो ये काम कर रहा होगा। इस वक्त हमारे जो दीगर जवान हैं जो कि इस वक्त चेक पोस्ट पे जो है वो तैनात है और अपनी ड्यूटी जो है वो भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से जो है वो उनका जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं खैरियत से हूँ। ईद के मौके पर जो है वो आप क्या समझते हैं कि जब यहाँ पर खड़े होकर ड्यूटी करना, हम तमाम लोग जो है वो अपने घरों में मौजूद होते हैं और सेफली मौजूद होते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो है वो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, कैसा जज्बा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अपने ऊपर फ़ख्र है, ये कफ़न हमें खुशी से नसीब हो गया है, तो हमें ये फीलिंग नहीं हो रही है हम ईद के दौरान ईद हम यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं। फौजी की ईद वहीं होती है जो वो छुट्टी चला जाता है। जब हम छुट्टी चले जाते हैं तो अपने घर वालों के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, वो हमारी ईदें हैं। अपनों की याद तो आपको आती होगी कि अपने जब घर जाते होगे, माँ के हाथ का शीर खोरमा, वो बहनों की बातें, वो बहनें आती हैं जब ईद मुबारक कहने, ईदी देना, तो उस चीज़ को आप कितना मिस करते हैं? मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन बस क्या करें, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी इस तरह की है तो हम मुल्क की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमें फ़ख्र है, हम वतन के मुहाफिज़ हैं, इसलिए हम ये अपनी फ़ीलिंग को वतन के मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है कि आपका जज्बा माशाल्लाह से ऐसा है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि आज ईद का मौका है, जब तमाम लोग घर पे महफूज हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो अपने वतन के लोगों के लिए आप ईद के मौके पर क्या पैगाम दें? माशाल्लाह सबसे पहली बात तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ईद के मौके पर हम सब की तरफ से सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको। जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी वजह से जो पब्लिक जो है खुशियाँ मना रहा है बग़ैर खौफ और डर के, तो अगर मिसाल के तौर पर हम ड्यूटियाँ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे सही, हम अपने मामलात के पीछे चले जाएंगे तो पब्लिक डिस्टर्ब हो जाएगी, शहरी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमारी कुर्बानियों की वजह से पब्लिक जो इन्जॉयमेंट कर रही है, खुशियों से बग़ैर डर खौफ के साथ शहर में चहल पहल चल रही है, इस वजह से हम अपने ख्वाहिशात को मिटाकर हम अपने वतन की हिफाजत के लिए हम अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। मौसम की फ़िक्र ना किए हुए, अपनों की फ़िक्र ना किए हुए आज यहाँ पे जो है वो मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि कैसा जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद के मौके पर जो है जहाँ तमाम लोग अपनों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, तमाम लोग ईद के दिन जो है वो अपने घरों पे मौजूद है, आप यहाँ अपने घर से दूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कैसा महसूस होता है आपको, जज्बा कैसा होता है? मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने मुल्क की और वतन की खिदमत कर रहा हूँ। ये ईद मैं अपने दोस्तों के साथ मना रहा हूँ और जो बड़ी ईद है वो मैं घर वालों के साथ मनाना चाहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, घर की याद आती है आपको कि हमारे जो आपके घर वाले हैं वो मिस करते हैं आपको, जब घर जाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? शिकायत करते हैं वो पहले या खुश होते हैं? नहीं, बहुत खुश होते हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे जो है ना चुना है इस मुल्क की खिदमत के लिए, ये बहुत बड़ा फ़ख्र है मेरे लिए।
खुशी तो होती है, किसको खुशी नहीं होती घर जाने की, लेकिन पहले मुल्क है, वतन है। दुश्मन के लिए क्या पैगाम देंगे कि जो दुश्मन पाकिस्तान को, कराची को मैली आँख से जो दुश्मन देख रहे होते हैं, उनके लिए आप दुश्मन के लिए क्या पैगाम देंगे? दुश्मन के लिए पैगाम ये है कि जो भी हमारे मुल्क या हमारे वतन की तरफ मैली आँख से भी देखेगा, हम उनकी आँख निकाल के फेंकेंगे। माशाल्लाह। और ये आपका जज्बा, आपके जज्बे को सलाम है कि इतनी शदीद धूप में, मौसम सख्त है और शदीद गर्मी में जो है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे यहाँ पे जितने जवान हैं वो इसी तरह से जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते रहते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर जो है वो गेम्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की जो गेम्स हैं, कैरम बोर्ड भी यहाँ पर जो है वो खेला जा रहा है। लेट्स सी कि यहाँ पर जो है वो कौन जीतते हैं और कौन नहीं जीतते इनसे भी। और ये यहाँ पे ब्लैक को हम देख रहे हैं, ब्लैक गोटी जो जा चुकी है। लेट्स सी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीत सकता है आज? जीत हार तो नसीब की बात है, लेकिन इंशाल्लाह आज हम जीतेंगे। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि आदिल साहब जो है वो आपको कितना तगड़ा मुकाबला देने वाले हैं? जी, हमें तो लगता है फ़िलहाल तो कोई भी पता नहीं चल रहा कि वो जीत रहे हैं या हम जीत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। ये तो फ़िलहाल मुकाबला टफ चल रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जाहिद साहब कि अगर इस गेम की हम थोड़ा सा बात करें ना, तो आपको किसी तरीके से जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो इनका घोड़ा है ना, उस पर नज़र रखनी ज़रूरी है। बिल्कुल नज़र रखनी ज़रूरी है और सामने वाले की भी आंखों में आंखें डाल के भी उसकी आगे वाली चाल क्या हो सकती है, ये सारे मतलब इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। और जी, ये गेम यहाँ पर जो है वो जारी रहेगा। अब आगे गेम खेलते हैं। अच्छा, ये गेम मुझे ऐसा लगता है कि ये बना ही सिर्फ बॉयज़ के लिए है। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में हर लड़का जो है वो बचपन से ये गेम खेलता हुआ आ रहा है। सर जी, क्या लगता है कौन इस वक्त जीत रहा है? अभी तक तो हम जीत रहे हैं और भाई वाले भी कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि वो भी हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं जीतने की। और ये इस तरह के फ़ुटबॉल की तरह गेम है, तो फिर हम इसलिए इसको खेलते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसमें। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं ये देख रही हूँ कि इस पे जो है वो कलर हमेशा बहुत अहमियत भी रखता है। सर, इस गेम के बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा। मैं इस गेम में अच्छी नहीं हूँ, बाकी सारे गेम में इसमें बहुत अच्छी हूँ। जी मैडम, इस गेम में ये होता है कि 2 कलर होते हैं और 2 कलर से मतलब ये है कि 2 मुख्तलिफ टीमें होती हैं, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। तो ब्लू टीम के 2 प्लेयर होते हैं और रेड टीम के भी 2 प्लेयर होते हैं और ये आपस में मुखालिफ एक दूसरे के खेलते हैं। और ये बहुत अच्छा गेम है, बहुत इसमें अच्छा मतलब टाइम पास होता है और हम ज़्यादातर फ्री होकर यहीं ज़्यादातर खेलते हैं। लूडो और ये चीज़, ये सारी चीज़ें हम गेम वगैरह में करते हैं। अच्छा जी, और ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये इस वक्त जो है वो गेम्स की जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है वो चल रही थी। और इस वक्त स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सिंध रेंजर्स के जवान जो है वो यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ ईद के दौरान जो है वो लाजमी खेलते हैं, क्योंकि ईद पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा माहौल चेंज होने की, तो थोड़ा माहौल भी जो है वो बदल जाता है पाकिस्तान में। स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूँ, इतने बड़े शहर में एवरी टाइम जो है वो यहाँ पे स्ट्रेस भी रहता है, प्रेशर भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं कहूँ कि अगर हम और आप अगर आराम से अपने घरों पे बैठे हैं, ईद गुजार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे सिंध रेंजर्स के जवानों की वजह से गुजार रहे हैं। अभी आगे चलते हैं और आगे एक्टिविटीज़ हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो आज ईद के दिन हो रही हैं। आइए हमारे साथ। ईद के दिन बड़े खाने का एहतमाम भी किया जाता है। अफसरान और जवान मिलजुल कर खाना खाते हैं और किसी भी किस्म की कोई तफरीक नहीं होती। अच्छा, इस वक्त कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सबसे पहले तो ईद की एक्टिविटीज़ के बारे में भी पूछेंगे और ईद के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको पूरे हमारे 365 की तरफ से आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को अपने विंग के तमाम अफसरान और जवानों की तरफ से वेलकम करता हूँ और आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस ईद के मौके पर हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारी खुशियों में शरीक हुए।
मैं आज आपको थोड़ा सा विंग की डेली रूटीन के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये जो आज आपने एक्टिविटी देखी है ये तो रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं थी, आज थोड़ा रिलैक्स डे है। ज़रूरी ड्यूटियों के अलावा जवान मैक्सिमम जो है ना वो रूटीन की अपनी लाइफ का गुजार रहे हैं क्योंकि ईद का मौका है। तो जैसे आपने सुबह फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी देखी, उसके बाद आप लोग रिक्रेशन रूम में गए जवान अपना अपना, फिर उसके बाद आपने हमारा ट्रेडिशनल जो खाना है वो देखा और टेस्ट किया। आई होप कि आप लोगों को वो अच्छा लगा होगा। जी थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ा सा मैं आपको डेली रूटीन के बारे में मुझे थोड़ा सा रूटीन के बारे में बताइएगा क्योंकि ईद का मौका है। ईद के मौके पर जो है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ तो मेरे ख्याल से नहीं होती, लेकिन डेली बुनियाद पे वो एक्टिविटीज़ चलती है। जी ऐसा ही है। जैसे ये स्लाइड पे एक शो हो रहा है, सुबह फर्स्ट टाइम जब जवान उठते हैं तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मॉर्निंग पीटी होती है ताकि वो अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रख सकें। और उसके बाद इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग सेशन में मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे उनके प्रमोशन कैडर से मुतालिक हो। जैसे आप ये एंटी रोइड्स ट्रेनिंग, ये इनको प्रॉपर जो है ना ये इनका प्रमोशन कैडर्स चल रहा है जिसमें इनकी नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जो ज़रूरी क्लासेस हैं उसके मुतालिक इनको ट्रेन किया जा रहा है। ये APC कैडर है। अगेन ये मिसलिनियस लेक्चर्स है, मुख्तलिफ अवेयरनेस लेक्चर हम अरेंज करते रहते हैं। जैसे डेंगू ज़्यादा हो गया तो अपने जवानों को, ताकि वो अपने आप को भी और अपनी फैमिली और अपने बच्चों को महफूज रख सकें। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट है। साइबर सिक्योरिटी आपको पता आजकल एक बड़ा इशू है। एग्जैक्टली तो अपने जवानों को हम ब्रीफ करते हैं कि आप अपने आप को साइबर सिक्योरिटी के तहत कैसे महफूज रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़ी सख्त ड्यूटीज़ जो है वो इनको दी जाती है, तो कोई टाइमिंग भी होती है इनकी, कितने घंटे तक ये इसी तरह जो है वो एक्टिविटी करते हैं? सुबह जो हमारी रूटीन की क्लासेस होती हैं वो 8 बजे से शुरू होती हैं और 12 बजे तक एंड हो जाती हैं। इससे ज़्यादा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे जवान रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप और हम इससे ना वाकिफ़ हैं। तो आइए मज़ीद चीज़ें देखते हैं। ईद का मौका है और जो है वो आज हम पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवानों के साथ जो है वो हम ईद का दिन यहाँ पर जो है वो गुजार रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज़ तो आपने देखी और इस वक्त जो है वो एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि विंग कमांडर है। उनसे पूछते हैं कि ईद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं किस तरह से हो रही होती हैं। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ईद के दिन पर हम ये देखते हैं कि तमाम लोग अपने प्यारों के साथ ईद जो है वो गुजार रहे होते हैं, ईद का दिन बिता रहे होते हैं। सबसे पहले मुझे बताया अपने घर वालों की कितनी याद आती है आपको ईद के दिन? डेफिनेटली ईद के ऊपर सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारें, लेकिन आपको पता है कि जिस ड्यूटी पे हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बायस फ़ख्र है। तो ये आपको पता है ये जो विंग है, ये यूनिट्स हैं, ये जो ड्यूटी है ये हमारी अपने ख़ानदान की तरह होती है और हम इसको अपना पहले अवलीन फ़र्ज़ समझते हैं। और यहाँ पर अपने जवानों के साथ, अपने लोगों के साथ ईद गुजारना और कराची के लिए उनकी सेफ्टी के लिए काम करना हमारे लिए एक बायस फ़ख्र की बात है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हमारे जो सैकड़ों जवान हैं जो इस वक्त जो है वो अपनी तमाम तर रेगुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ईद का दिन भी है, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है जब आप उनको देखते हैं कि वो जिस तरह से फील्ड में एक्टिविटी कर रहे होते हैं, गर्मी के मौसम में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उनको देख कर क्या जज्बा होता है आपका? क्योंकि जवान कभी शिकायत करते हैं कि उनको घर की याद आ रही है या फिर विंग को ही अपना घर समझ रहे हैं? बिल्कुल, वो विंग को अपना घर समझ रहे हैं, लेकिन फैमिलीज़ तो सारों की होती हैं, सबका ख्वाहिश भी होती है कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो इसमें मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि ये जो यहाँ पर हमारे जवान और हम खुद जो ड्यूटी कर रहे हैं इसके अंदर हमारी फैमिलीज़ की बहुत कंट्रीब्यूशन है। जब तक उनका आपके साथ नहीं है और वो आपके साथ आप पीछे से आपको बूस्ट नहीं कर रहे, तो ये ड्यूटी इस तरह ईदें घर से बाहर गुजारना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये लोग जवान यहाँ पर काम करते हैं, धूप में, रात को, दिन में, आपको ये पता होगा कि हम 24/7 फील्ड के अंदर होते हैं। हमारा सिस्टम इस तरीके से होता है कि हमारी जो
मोबाइल पेट्रोलिंग होती है, स्नैप चेकिंग होती है, वो 24/7 एरिया के अंदर मौजूद होते हैं। बिल्कुल, और हम देखते भी हैं, अगर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर हम तमाम लोग जो है वो अपने घरों में महफूज हैं, अपने घरों में ईद गुजार रहे हैं, खुशियाँ जो हैं वो बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो पूरा क्रेडिट पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और हमारे जवानों को जाता है, जो कि अपने घरों से दूर जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ अपने विंग में जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं इतनी गर्मी में भी। सर, अभी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईद के मौके पर स्पेशली कुछ न्यू SOPs हैं या कोई थ्रेट्स वगैरह हैं? अगर हैं तो फिर उनके लिए क्या लाएअमल है? अगर हम थ्रेट्स की बात करें तो वो तो आपको पता, टेररिज्म का थ्रेट तो है मुल्क के अंदर, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं जो ऊपर से हमें आती हैं उसके अंदर यही है कि हमारा मैक्सिमम फोकस जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऊपर होता है। फिर हम एक्सटॉर्शन और स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कोशिश ये होती है कि कराची के जो लोग हैं वो अपनी एरिया के अंदर अपने आप को महसूस करें। जब भी वो हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को देखते हैं तो वो अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फील्ड के अंदर गुजारें, ताकि वो लोग जब हमें देखते हैं और हमारे काम को देखते हैं, हम स्नैप चेकिंग करते हैं, मोबाइल पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को महसूस करते हैं। और जो ईद के ऊपर और रमज़ान के दिनों में जो स्पेशल हमें इंस्ट्रक्शंस यही थी कि आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो अपने शॉपिंग अच्छे तरीके से कर सकें, बाज़ारों को महफूज रखें, लोगों की जो स्नैचिंग होती हैं उसको कम से कम हम कर सकें। हमारे जितने पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं और जो आपके जवान हैं वो आपसे हौसला लेते होंगे, सर उनके लिए एक मैसेज के अपनों से दूर लेकिन हम तमाम लोग अपनी ईदें इतना खुशियों के साथ जो है ईद मना रहे होते हैं, अपनों के साथ मना रहे होते हैं। सर, उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज कि आप तमाम लोग घरों पे महफूज हैं क्योंकि हमारे जवान जो है वो इस तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, कराची के शहरियों के लिए ये हमारा एक पैगाम है कि सिंध रेंजर दिन रात आपके लिए काम कर रही है। आप अपने घरों में, अपने बाज़ारों में, अपनी जगहों के ऊपर अपने आप को महसूस करें। और कोई भी चीज़ अगर आप ऐसा कोई मशकूक आपको कोई शख्स नज़र आता है या कोई चीज़ नज़र आती है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि टाइमली हमें वो इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि हम आवाम के बगैर कुछ भी नहीं है। हम तभी काम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं जब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी आवाम है, वो हमें इन्फॉर्म करेगी। तो उनके लिए यही पैगाम है कि जब भी कोई चीज़ उनको इस तरह की नज़र आती है तो वो हमारे तक पहुँचाएँ। और हम आपके दरमियान हैं, ईद के भी ऊपर भी हम दरमियान में हैं इनके, और पूरा रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, तो इंशाल्लाह इनके साथ ही रहेंगे। जज्बात की अगर बात करूँ, चाहे वो विंग कमांडर के जज्बात हो, चाहे वो किसी जवान के जज्बात हो, जिस तरह से हम देखते हैं कि ईद के मौके पर भी मैं हमेशा कहती हूँ आप और हम अगर ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों के साथ जो है वो इस वक्त मिल बांट कर खुशियों के साथ जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका पूरा जो क्रेडिट है वो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स और हमारे तमाम तर जवानों को जाता है। अपनों से दूर हमेशा सरहदों पर मौजूद होते हैं, हमेशा इतनी सख्त गर्मी में इस तरह की चेक पोस्ट पे मौजूद होते हैं, और इससे ज़्यादा हमने डिफरेंट देखा है जगहों पर कि इससे ज़्यादा सख्त मौसम में भी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं सरहदों पर। तो अपनी दुआओं में स्पेशली जो है वो हमारे सिंध रेंजर्स के, हमारे पाक फ़ौज के जवानों को याद रखा करें। और इसी के साथ यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।